कोलकाता के आरजीकर कॉलेज अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद बीते एक महीने से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों से ड्यूटी शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद पश्चिम बंगाल में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। कल एक बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, इसीलिए उनका काम बंद आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव और डीएचई के इस्तीफे की भी यहाँ पर मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अगर जूनियर डॉक्टरों को कुछ कहना है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। जूनियर डॉक्टर आज स्वास्थ्य भवन तक रैली भी निकालेंगे। पिछले करीब एक महीने से सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर रखा है, जिसके चलते मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हड़ताल जारी रखने का फैसला आखिर जूनियर डॉक्टरों ने क्यों लिया है, उनसे बात करिए जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता ने। सुनवाते हैं। We just want to ask one basic question that court has said that the security measures have been done for us junior doctors, but we can't see any security measures done. It's been 1 month and it's been 3 Supreme Court hearings, but we haven't seen any substantial increase in security in our college. There are no increase in number of CCTV cameras or police personnel that we have demanded. If we cannot see any substantial increase in security, how can we go back to work? What about the CISF? The CISF are here only till we have protest. They are not going to stay for lifetime. We need something for every college in West Bengal. और इससे पहले कल ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। প্রতিদিন রাতে আপনারা যদি রাস্তায় থেকে অনেক মানুষ তো ডিস্টার্ব হয়, অনেক এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছে, মাইক লাগালে তাদের ঘুমের অসুবিধেও হয়, যার জন্য নিয়মও আছে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে 10টার পর মাইক বাজানো যাবে না বা এত স্পিডে মাইক বাজাবেন তার বেশি বাজানো যাবে না। তা সত্ত্বেও আমরা সব ছেড়ে দিয়েছি। 1 মাস তো হয়ে গেল, আজকে 9 তারিখ, 1 মাস 1 দিন, 31 মাস গেছে। আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন, আর সিবিআইকে বলবো তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করুন। तो यहाँ पर ममता बनर्जी अपील कर रही है कि मरीजों को दिक्कत आ रही है और हम सीबीआई से अपील करेंगे कि वो जल्दी से अपनी जांच जो है उसे निपटाएं और निष्कर्ष तक पहुँचें। और ममता बनर्जी का कहना है कि जूनियर डॉक्टर जो हैं अब वो काम पर लौट आएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जूनियर डॉक्टर हैं जो वो काम पर लौट आएँ। तो ऐसे में देखना होगा कि अब डॉक्टरों का रुख क्या क्या रहता है, क्योंकि अभी तक तो जूनियर डॉक्टर जो हैं वो माने नहीं हैं और आज वो एक रैली भी निकालने जा रहे हैं। आज शाम के 5 बजे तक उन्हें काम पर लौटने का अल्टीमेटम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सुप्रीम हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव यहाँ पर जुड़ गए हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे यानी कि आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटें और ये भी निर्देश दिया है कोर्ट ने कि पुलिस जो है वो डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करे। और पश्चिम बंगाल सरकार को भी हिदायत दी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जूनियर डॉक्टर हैं जो वो मना कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ पर नहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि सरकार जो है उनकी सुरक्षा के लिए प्रबंध करेगी और इसके साथ साथ उनके जो सुरक्षा के साथ साथ जो उनकी सुविधा है उसके लिए भी प्रबंध करेगी। डॉक्टरों को बोला है कि आज शाम 5 बजे तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको वो काम पे उनको लौटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा था कि 23 लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों को काम पर आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया था कि उन जो जूनियर डॉक्टर हैं खास तौर पर वो सुरक्षित नहीं है, उनको धमकाया जा रहा है और ऐसे में वो काम पर नहीं लौट सकते क्योंकि वातावरण उनके खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किए थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को काम पर लौटना होगा। वो प्रोटेस्ट
करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन ड्यूटी की कॉस्ट पे नहीं, समाज के प्रति उनका दायित्व है वो उनको निभाना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आज शाम 5 बजे तक अगर वो नहीं लौटते हैं काम पर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। हालांकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने कल ही जो आईएमए की ब्रांच थी उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था और कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए और ट्रायल को जल्द खत्म करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोबारा से बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट आ सकती है कि डॉक्टर उनकी बात मान नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि आदेश स्पष्ट है, लेकिन एक बात और इसमें है कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किया है, उसे ये भी बताना पड़ेगा कि हमने सुरक्षा के इंतज़ाम डॉक्टर्स के लिए किए हैं और वो आ नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर कोर्ट को एक बार फिर से विचार करना पड़ सकता है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। और क्योंकि सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि बिना जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट हैं उस पर पश्चिम बंगाल सरकार कार्रवाई बल प्रयोग नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने की थी और ऐसे में अब जो है जो स्थिति वहाँ पर बनी है टकराव की डॉक्टर्स और सरकार के बीच में वो काफ़ी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो लिहाजा डॉक्टर्स ने भी कुछ सोचा होगा कि आगे वो किस तरह बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनको अदालत में खुद को बचाने के लिए साबित करना पड़ेगा कि सरकार की ओर से सुरक्षा में कोताही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। जी बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उज्जवल सेनगुप्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए पश्चिम बंगाल के। डॉक्टर उज्जवल, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया आपका। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी खींचतान की यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर सेनगुप्ता वो फिलहाल तैयार नहीं अपनी हड़ताल खत्म करने को, और सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम उन्हें दिया है और कहा है कि ये आपकी ड्यूटी का मामला है, आपकी जिम्मेदारी है ये। पहले तो ये बात कहना है कि जूनियर डॉक्टर किसी के विरुद्ध में कोई जंग घोषित नहीं किया है। वो जो रोगी है, जो मरीज है, जो पेशेंट्स है, वो पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स बोथ आर हमारे लिए ही है, ठीक है ना। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो वो तो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही है और सभी कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में एक भी ये भी कहा गया है कि पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम होना होगा। और जूनियर डॉक्टर ने ये कहा जिस सिक्योरिटी और वगैरह वगैरह उसका कुछ तो मांग है, 4-5 मांग है, वो मांग को लेकर वो स्वास्थ्य भवन के लिए अभी तो जा रहे हैं, अभी पहुंच गया होगा। तो उसके बाद उसको मांग मिट जाए तो उसके कोई दिक्कत नहीं, फुल ज्वाइन कर लेगा। और ज्वाइन तो है ही, जूनियर डॉक्टर तो ऐसा नहीं है, हाँ वो सब ठीक ही है। लेकिन कोई ऐसा जो सुना जा रहा है ऐसा कुछ बात नहीं है जो जूनियर डॉक्टर किसी को खिलाफ है, वो खिलाफ तो नहीं हो सकता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ओके, बिल्कुल डॉक्टर सेनगुप्ता, सही बात आपने यहाँ पर कही। और जो जूनियर डॉक्टरों की मांग है वो भी पूरी तरह से जायज़ है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस अस्पताल में हुआ है वो जघन्य है और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस मामले में जांच जल्द से जल्द पूरी हो और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन यहाँ पर इस पहलू को भी डॉक्टर सेनगुप्ता देखना होगा कि कई मरीज जो हैं पिछले दिनों अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो कम थे यहाँ पर इलाज के लिए। ऐसा तो हम मानता नहीं है, क्योंकि हम आईएमए के ओर से बहुत सारी जांच किए हैं जी। और जो जैसे जैसे खबर मिला है जो डॉक्टर कुछ स्ट्राइक में थे इसलिए कुछ मरीज का खूब खराब स्थिति नाजुक हो गया, गंभीर हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था और जो रूटीन वर्क भी वो भी कर रहा है। और जूनियर डॉक्टर कितना संख्या में है ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो हेल्थ सेटअप है उसमें 0.5% से कम भी है जूनियर डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर का मतलब क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। जूनियर डॉक्टर होता है जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, जो इंटर्न्स है, वो जूनियर डॉक्टर है। वो पूरा जिम्मेदारी नहीं निभाता, वो हॉस्पिटल में एसोसिएट्स पर काम करता है। तो हमारा सीनियर डॉक्टर है, हेल्थ सर्विस का डॉक्टर है, वो पूरा काम कर रहा है। डॉक्टर का ऐसा कोई डॉक्टर सारा देश में ऐसा कोई डॉक्टर है नहीं, सारा विश्व में ऐसा कोई डॉक्टर है नहीं जो मरीज को छोड़ के दूसरा काम में जुटे। लेकिन सिक्योरिटी का जो बात है वो बहुत गंभीर है, नाजुक है। बिन सिक्योरिटी कौन आदमी काम कर सकता है? जो सिक्योरिटी की वजह से इतना बड़ा घटना घटी,
तो उसे कैसे डॉक्टर काम करेगा? और इतना जल्दी वो 1 महीना बीत गया, सिक्योरिटी नहीं मिले तो कैसे काम कर? डॉक्टर तो काम करना ही चाहता है। बिल्कुल। डॉक्टर सेन गुप्ता, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि 8 और 9 सितंबर की रात को ही ये वारदात जो है हुई थी, जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। पिछले 1 महीने में सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों की क्या कुछ बदला है पश्चिम बंगाल में? क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? अभी तो इसका कोई पैल्पेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पैल्पेबल होगा बाद में। लेकिन कुछ कुछ ऐसा घटना घटी जहां पे सुरक्षा तो क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि इधर उधर कुछ अटैक हुआ, ऐसा चलता रहा है। हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी इधर आया था, उन्होंने भी देख के गया। सेक्रेटरी जनरल भी आया था, उन्होंने देख के गया। हम लोग तो निगाह रखे हैं। तो ऐसा हो रहा है तो पूरी तो समय लगेगा, ये तो बात सही है। सरकार को तो समय लगेगा, ये बात भी सही है। लेकिन बात ऐसा है, कुछ सदिच्छा होना चाहिए, कुछ इच्छा होना चाहिए जो हम लोग करेंगे, हमकी तरफ से, उसकी तरफ से, आपकी तरफ से, सभी की तरफ से। क्योंकि कोई किसी का दुश्मन है नहीं, सब सभी का मित्र है। और ये पूरा सिस्टम का चलना करना है, पूरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यही बात है। लेकिन सिक्योरिटी एक गंभीर नाजुक स्थिति है, क्योंकि ऑन ड्यूटी कर्म क्षेत्र में ऐसा होना एकदम बिल्कुल मुनासिब है ही नहीं। तो इस देश सुरक्षा का थोड़ी आईन भी बहुत है। भी बढ़ी है डॉक्टर सेन गुप्ता? पिछले 1 महीने में डॉक्टरों की सुरक्षा थोड़ी बहुत भी बढ़ी है? ये अभी भी पैल्पेबल नहीं हो सका, जी। क्योंकि वो अभी तो अनयूजुअल सिचुएशन है। पैल्पेबल पड़ेगा बाद में, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना? बिल्कुल जी, बने रहिए डॉक्टर साहब। आशीष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। आशीष, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा वही है जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी कोर्ट में ये साबित करना होगा कि जो सुरक्षा है वो अब पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा यहाँ पर अब डॉक्टरों के लिए बन चुका है। DY चंद्रचूड़ की 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने साफ आदेश जारी किए थे कि जो जिला कलेक्टर हैं और जो पुलिस अफसर हैं जिले के, वो तमाम सिक्योरिटी को डॉक्टर्स के ध्यान में रखेंगे। उनकी कोई शिकायत आती है तो फौरन उस पर अमल करेंगे। और ये भी कहा था कि सरकार तुरंत उनके सुरक्षा के लिए और तमाम जो इंतज़ाम है जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं, वो तमाम उसके इंतज़ाम अब वो तो तुरंत करेंगे। तो ऐसे में लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है कि कल 5 बजे तक अगर वो डॉक्टर काम पर नहीं आते हैं तो उसके बाद की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें दोनों पक्ष जब भी अदालत में आते हैं तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में ये जो टकराव है इतनी जल्दी थमते दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो शिकायत कर रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है, उन दोनों में से सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कौन इस बात को ठीक अपनी बात सही से रख रहा है, किसकी बात से वो संतुष्ट होता है। क्योंकि ज़मीनी हकीकत जो है वो हमेशा अलग होती है। देश की सबसे बड़ी अदालत है, दिल्ली ऐसे चलती है, तो ज़मीनी हकीकत को यहाँ देख पाना उस तरीके से संभव नहीं है जैसा आप मौके पर जाकर देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कपिल सिब्बल ने कल ये आंकड़े रखे थे कि 23 लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों लोग पीड़ित हैं, लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट अस्पताल मरीजों को ले जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में एक मानवीय पहलू था कि लोगों को इलाज मिलना चाहिए और डॉक्टर्स की ड्यूटी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर हैं उनका समाज के प्रति एक दायित्व है, उनकी एक ड्यूटी है, उसको उनको निभाना चाहिए। सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए भी सरकार को बोला था। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मामला फिर एक बार घूमकर सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेन गुप्ता, आपने सुना यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत मानवीय पहलू है। जो गरीब तबके के मरीज़ हैं वो भी अस्पताल आ रहे हैं और कई बार उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों की किल्लत महसूस की गई है। ये बात खुद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कही गई। तो ऐसे में क्या कोई कोशिश की जाएगी आज जूनियर डॉक्टरों से बात करने की कि वो काम पर लौट आए और अपनी मांगे जो हैं उन्हें लगातार वो उठाते भी रहें? पहले मैं ये बात कह देता हूँ फिर से जी। ये जूनियर डॉक्टर के बारे में जो कहा जा रहा है, जो इस स्ट्राइक के वजह से बहुत सारी क्षति हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं। और मानविक जो मुख बता रहा है, मानविक मुख जूनियर डॉक्टर से मानविक मुख किसी का नहीं होता है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल स्टाफ एक ओथ लेता है, ये चलते हैं जो मानविक मुख के बहाल रखने के लिए वो चलेगा। मानविक मुख तो है ही, उसके ऐसा कोई बात नहीं है, वो पूरा काम करता है, पूरा काम करता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी का बात इसीलिए उठता है, अगर काम कर नहीं सकेगा तो ऐसा हो जाएगा जो काम में जो कुछ गलती हो जाएगा, काम में गलती ठीक ठाक अगर आप काम कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के, आप ठीक ठाक काम नहीं कर सकेगा तो कैसे काम करेगी? ये तो बात ऐसा होता है ना। तो ये जो रेप एंड मर्डर जो आप हेडलाइन में दे रहे हैं वही तो प्रमाण है
जो जैसे ठीक ठाक सिक्योरिटी है नहीं। सिक्योरिटी पूरे जगह में मिलने से तो अच्छा होगा, सभी को अच्छा होगा, सोसाइटी एट लार्ज को अच्छा होगा। ये तो सभी चाहते हैं, बिल्कुल। लॉयर भी यहाँ पर चाहते हैं, ममता डॉक्टर भी बनर्जी चाहते कह रही है कि हैं। अगर जूनियर डॉक्टरों को कुछ मांग रखनी है, कोई बात कहनी है, तो वो मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि डॉक्टर एसोसिएशन या फिर जो जूनियर डॉक्टर के रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करें? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं डे वन से ही, लेकिन ऐसा तो जो हमको डाल दिया, कभी पुलिस के पले में डाल दिया, कभी तो जो इनकार कर रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं बात बनेगा। मीटिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ मीटिंग करने से ही तो कुछ फल निकलेगा ना, ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल। तो बात ऐसा सभी चाहते हैं कुछ समाधान, तो समाधान ऐसे ही हो सकता है, सभी के साथ कुछ मीनिंगफुल कुछ बात हो सके, ठीक है ना। जी, तो फिर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आज जूनियर डॉक्टर जो है वो काम पर लौटेंगे 5 बजे तक, या अभी भी कोई इरादा नहीं है उनका? ये पूरा डिपेंड करेगा, जो स्वास्थ्य भवन अभी वो गए हैं उधर में क्या क्या घटना घटती है, उसके बाद डिटरमिन होगा, ठीक है ना। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज्जवल सेन गुप्ता आपका, आपने ये बातचीत हमारे साथ साझा करी। तो यहाँ पर आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि अब क्या रुख रहता है। स्वास्थ्य भवन आज जा रहे हैं डॉक्टर्स जो है, जूनियर डॉक्टर, वो रैली करेंगे और अपनी मांगों को एक बार फिर से वो यहाँ पर दोहराना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम होने थे वो अभी भी पूरी तरह से नहीं हुए।